नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडिया स्पिरिचुअल में। उड़ीसा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर एक बार फिर चर्चाओं में बन चुका है। अब कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन परिसर में दबी मिट्टी को सुरक्षित रूप से निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस खास मंदिर से उस मिट्टी को निकालने का प्लान बना रहा है जो करीबन 118 साल पहले अंग्रेजों ने इसे गिरने से बचाने के लिए भर दिया था। अगर मिट्टी को निकाल लिया जाता है तो 100 से भी ज्यादा सालों के बाद इस मंदिर के जगमोहन परिसर को खोल दिया जाएगा। पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की तरफ से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और अभी ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। इसके लिए कई कमेटियां बनाई गई हैं और जल्द ही जगमोहन परिसर के भीतर फंसी मिट्टी को निकालने का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में जानते हैं कि इस मिट्टी को किस कारण दबाया गया था और ये मिट्टी कहाँ दबाई गई। कुछ खबरों की माने तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओडिशा के सूर्य मंदिर के अंदरूनी हिस्से से रेत को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है। इस हिस्से को जगमोहन कहा जाता है जो इस मंदिर का मध्य भाग है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर मंदिर से रेत निकालने का मामला इतना गंभीर क्यों है। दरअसल कई साल पहले मंदिर की स्थिति जर्जर हो गई थी और लग रहा था मंदिर ढह ना जाए। इसीलिए इसको ढहने से बचाने के लिए इसे सपोर्ट देने के लिए मिट्टी भर दी गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में साल 1903 में मिट्टी भर दी गई थी। इससे पहले साल 1900 में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर वुडनवर्थ ने भी यहाँ का दौरा किया था और इसके बाद इस मंदिर की भव्यता उस दौरान भी काफी प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि उस दौर में इसे भारत की सबसे शानदार इमारतों में से एक घोषित किया गया था और इस भव्यता का वर्णन किया गया था। इस पर कई तरीके की रिपोर्टें तैयार की गई जिसमें मिट्टी भरने की बात सामने आई। हालांकि गिरने से बचाने के लिए कोणार्क मंदिर में मिट्टी भरी गई थी। अगर जगमोहन की बात करें तो जगमोहन का मतलब है मंदिर के बीच सभा हॉल। ओडिशा में हिंदू मंदिर में एक हॉल जैसा स्पेस होता है, उसे जगमोहन कहा जाता है। ऐसे ही कोणार्क मंदिर में था। दरअसल ये प्रवेश द्वार से गर्भगृह के बीच जो स्पेस होता है उसे जगमोहन कहा जाता है और ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। इस मंदिर के दोनों और 12 पहियों की लाइन है। कहा जाता है कि 24 पहिए घंटों को प्रदर्शित करते हैं। इसी के एक पहिए की फोटो 10 रुपए के नोट में छपी हुई है। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव ने कराया था। अपनी शिल्पकला को लेकर ये मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिम सेना ने इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद पुजारियों ने सूर्य देवता की मूर्ति को जगन्नाथ मंदिर में रख दिया था। कहते हैं कि इस मंदिर के सबसे ऊपर एक चुंबकीय पत्थर रखा गया था, जिसके कारण समुद्र से गुजरने वाला कोई भी जहाज उसकी ओर खींचा चला आता है। कहा यह भी जाता है कि मंदिर के ऊपर इसलिए चुंबक रखा गया है जिससे कि दीवारें बैलेंस रह सके। तो दोस्तों, आपने जाना कि आखिर 118 साल के बाद कोणार्क मंदिर का गर्भगृह खुलने वाला है। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।